जय हिंद दोस्तों, क्लाइमेक्स गुरुकुल्स में आपका पुनः स्वागत है। मैं हूं राहुल। आज हम लोग पिछले क्लास से हम लोग मॉडर्न इतिहास को देखते हुए आ रहे हैं। उसमें हम लोग गांधी जी की जीवनी बात किए, साथ में गांधी जी का क्या क्या योगदान था भारत में, यहाँ तक बात किए। यहाँ तक लगा कि पिछले क्लास में हम लोग गोलमेज सम्मेलन के बारे में बात कर रहे थे। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन बात कर रहे थे, दूसरा गोलमेज सम्मेलन बात कर लिए थे। इसमें हम लोग गांधी और इरविन के बीच भी समझौता भी बात कर लिए थे, है ना। आज हम लोग देखते हैं सांप्रदायिक पंचाट। तो क्या होता है सांप्रदायिक पंचाट में, जानते हैं। देख लीजिए इसका कहानी क्या था। से हम पिछले क्लास में बताए थे कि जब दूसरा गोलमेज मतलब कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बारे में अगर बात करते हैं कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो था बहादुर, इसका समाप्ति के बाद यहाँ पर गांधी जी को अब जेल में बंद कर दिया गया था। तो हम बताए थे गांधी जी कितना तारीख को जेल में बंद किया गया था। चलिए आप लोग को बता सकते हैं कि गांधी जी कितना तारीख को जेल में बंद किया गया था। उधर वहाँ से गांधी जी को कहीं ना जेल में बंद किया गया था, हम बताए थे। बताइए। हम बताया था कि 4 जनवरी 1932 को क्या किया गया था, गांधी जी को जेल में बंद किया गया था। और जब बंद किया गया जेल में ना, तो इधर कुछ लोगों के द्वारा एक पंचाट तैयार किया गया जिसको बुलाया था सांप्रदायिक पंचाट। आपको सांप्रदायिक पंचाट दिवस कब मनाया जाता है, यहाँ देखिए डेट दिख रहा है डेट साहब। तो ये आप कितना है, 16 अगस्त को सांप्रदायिक पंचाट मनाया जाता है। तो क्या सांप्रदायिक पंचाट है, ये एक कमेटी के द्वारा इसको गठन किया जाता है। ये कमेटी के द्वारा एक गठन किया जाता है ना, इसको निकाल दीजिए। एक कमेटी के द्वारा गठन किया जाता है। और क्या गठन किया जाता है ध्यान से समझेंगे। जैसे में यहाँ पर देखते हैं कि ऐसी एक कमेटी जो है लोथियम कमेटी, लोथियम कमेटी क्या बहादुर लोग, तो लोथियम कमेटी के बारे में बात कर रहे हैं कि लोथियम समिति का गठन किया जाता है। समिति, लोथियम समिति का क्या किया जाता है बहादुर लोग, तो गठन, है ना। और लोथियम समिति के तहत ही किसको गठन किया जाता है, सांप्रदायिक पंचायत का गठन किया जाता है। हो रहा है ठीक से। चलिए यहाँ तक समझ गए। और इसमें लोथियम समिति के तहत ही किसको गठन किया जाता है, सांप्रदायिक पंचायत के तहत। पूछेगा कि सांप्रदायिक पंचायत किससे गठन किया गया, तो लोथियम समिति, है ना। तो लोथियम समिति के तहत ही सांप्रदायिक पंचायत में जो बहादुर होते हैं, तो कौन कौन लोग इसमें भाग लेते हैं। इन लोग कहने का मतलब था कि हम तो ब्रिटिश के पास गए, तो ब्रिटिश हमको कुछ योगदान दिया नहीं। अब हम लोग खुद पृथक निर्वाचन की मांग करेंगे और खुद अपने से हम लोग पृथक निर्वाचन करेंगे। इसमें इस सांप्रदायिक पंचायत में अधिकांश बहादुर जो है ना से दलित लोग। देखते हैं कौन कौन लोग जो है सांप्रदायिक पंचायत का विचार करते हैं, मतलब कि खुद का पृथक निर्वाचन का विचार करते हैं। जैसे दलित लोग खुद का विचार करते हैं। दलित लोग जानते हैं कि इसका अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो अंबेडकर के ज़माने में आप जानते हैं, है ना। आप दलित के साथ साथ महिलाओं लोग क्या चीज़ बहादुर लोग, तो महिलाएं आपको इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। महिलाएं के साथ में हम बात करेंगे व्यापारियों के बाद आंग्ल भारतीय, सब लिखिए बारी से। व्यापारियों, आंग्ल भारतीय, ईसाई और मुस्लिम। मतलब क्या देख लीजिए, ईसाई, मुस्लिम और क्या, व्यापारियों। अब एक और आंग्ल भारतीय। ध्यान से समझेंगे। सांप्रदायिक पंचायत के तहत तीन लोग कहते हैं कि हमको पृथक निर्वाचन चाहिए, खुद को अपना अधिकार चाहिए, है ना। इन लोग मांग करते हैं। देखिए कौन कौन आए हैं से, दलित पार्टी, महिला लोग इसमें शामिल होते हैं। महिला लोग का अलग पार्टी था। ईसाई लोग का अलग होता है माहौल मांग। इस सब का सब पृथक निर्वाचन के मांग करते हैं। और जब ये बात गांधी जी को पता चलता है, गांधी जी कहाँ थे, एरवदा जेल में थे। क्योंकि हम बताया था कि दूसरा गोलमेज समाप्त होता है ना बहादुर, तो गांधी जी को जेल में बंद कर दिया जाता है। तो गांधी जी को पता चलता है कि हम तो जेल में बंद है, लेकिन बाहर अलग माहौल बनाकर सब लोग रख ले हैं, सब अपना अपना पृथक निर्वाचन की मांग कर रहे हैं, है ना। अब इस बात से गांधी जी बहुत नाराज होते हैं। नाराज होकर अपना एक लेटर लिखते हैं और लेटर अम्बेडकर के पास भेजते हैं। लेटर लिखते हैं गांधी जी, है ना। लेटर लिखते हैं 19 अगस्त को बहादुर। 16 अगस्त को सांप्रदायिक पंचायत शुरू होता है और गांधी जी 19 अगस्त को लेटर लिखते हैं। क्या लिखते हैं,
19 अगस्त को लेटर लिखे, पत्र लिखते हैं 19 अगस्त को बहादुर लोग, और 19 अगस्त को पत्र लिख के अम्बेडकर के पास भेजते हैं। वो जानते हैं गांधी जी कि अम्बेडकर चाहेगा तो कुछ भी करवा सकता है विचार करके, है ना। और अम्बेडकर के पास भेजते हैं, और उस लेटर में क्या लिखा था कि अगर अम्बेडकर साहब जी आप पृथक निर्वाचन का जो प्रक्रिया जारी रखें, आप सभी लोग मिलके इसको अगर पृथक निर्वाचन के मिल जाता है सबके, तो सभी क्या हो जाएगा, देश अनेकों भागों में टूट जाएगा। हम लोग चाहते हैं कि देश को पहले अंग्रेज से आज़ाद करें, इसके बाद कोई विचार कीजिएगा। और साथ में एक से आज़ादी अब पाए कि नहीं पाए, दूसरे तरफ से गुलामी कर लेंगे तो दिक्कत है ना, है ना। फिर आज़ादी का फ़ायदा हम लोग को क्या हुआ, आज़ादी होने से क्या मिला फ़ायदा हमको, जब हम लोग अपने में टूट जाएंगे सब, तो आज़ादी से फ़ायदा क्या मिला। तो ये बात लेटर में लिखते हैं, गांधी जी लिखते हैं लेटर में। गांधी जी लिखते हैं अम्बेडकर साहब अगर आप नहीं इसको वापस लीजिएगा तो हम आमरण अनशन पर बैठेंगे, मतलब कि भूख हड़ताल करेंगे, हम खाना पीना नहीं खाएंगे, आमरण अनशन करेंगे। क्या करेंगे, आमरण अनशन, है ना, आमरण अनशन। ये बोलते हैं तो अम्बेडकर की तरफ से कोई नोटिस नहीं मिलता है, कोई नोटिस नहीं मिलता है बहादुर। तो गांधी जी तो बहुत समझदार थे। अगस्त के बाद क्या होता है बहादुर, सितंबर। तो 20 सितंबर को गांधी जी भूख हड़ताल पर बैठ गए, लगातार 26 तकला बैठे रह गए। कहाँ तकला, सितंबर तकला, लगातार सितंबर तकला बैठे रह गए, है ना। कब तकला, तो 20 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तकला लगातार गांधी जी भूख हड़ताल पर, आमरण अनशन पर बैठे रह गए। अब कहाँ बैठे रह गए बहादुर, ये पूछता है, एरवदा जेल में, एरवदा जेल में, है ना। एरवदा जेल में गांधी जी भूख हड़ताल में बैठे थे, एरवदा जेल में। कोई दिक्कत, अम्बेडकर के इस बात को पता चलता है कि गांधी जी बहुत नाराज हैं और क्या हुआ, आमरण अनशन पर बैठे हैं। और गांधी जी आमरण अनशन पर बैठते हैं तो हमारे लिए बड़ा दुखद बात है ना। और गांधी जी अम्बेडकर से मिलने का विचार कर देते हैं कि चलिए ठीक है, हम गांधी जी अम्बेडकर से मिलेंगे, विचार करेंगे, ठीक ना। इसको बंद कर दीजिएगा, अम्बेडकर से विचार करेंगे। अब यही विचार करने के बाद जैसे समझ, एक बार कहानी फिर समझ लीजिएगा। हम बोले कि सांप्रदायिक पंचायत गठन कौन समिति के तहत किया गया, तो लोथियम समिति के। और लोथियम समिति सांप्रदायिक पंचायत था क्या बहादुर, कि सभी लोग अपना अपना पृथक निर्वाचन मांग कर रहे थे। क्या कर रहे थे बहादुर लोग, तो पृथक। अब पृथक का मतलब क्या होता समझ लीजिए, पृथक निर्वाचन का मतलब क्या होता समझ लेंगे। बोलना चाहते हैं ना कि ऐसा क्षेत्र हमको चाहिए जहाँ पर हमारे जाति के, हमारे पार्टी के लोग खड़ा होगा और हमारे जाति को, हमारे धर्म के लोग क्या करेंगे, वोट देंगे और हम अपने धर्म के विकास करेंगे, दुनिया से मतलब हमको नहीं है ना। क्योंकि लोग सताए जा रहे थे, बड़ा बड़ा आदमी जैसे व्यापारियों, जो धनी व्यक्ति थे, गरीबों के कुचल देते थे, उसको बात का वैल्यू नहीं था। कुछ के साथ तो भाई, कुछ के साथ जाति धर्म पर भी भेदभाव किया जा रहा था, मुस्लिम का अलग भेदभाव किया जा रहा था, महिलाओं का अलग किया जा रहा था, और दलित से तो अलग भेदभाव किया जा रहा था, है ना। ये सब को देखते हुए बोलते हैं अंग्रेज से नहीं सब कि हमको खुद कांग्रेस पार्टी, हमको कांग्रेस से मतलब नहीं है, कांग्रेस का आप दीजिए चाहे ना दीजिए, हमको क्या दीजिए, पृथक निर्वाचन हमको दीजिए, हमको सबसे मतलब नहीं है। अब यही बात गांधी जी को पता चलता है तो गांधी जी 19 तारीख को लेटर लिख के भेजते हैं। 16 का शुरू हुआ, 19 के गांधी जी भेजे तो अम्बेडकर साहब कोई नोटिस, अम्बेडकर साहब कोई रिप्लाई नहीं करते हैं। क्यों नहीं रिप्लाई करते हैं बहादुर लोग, देखते हैं यहाँ पर। चलिए देखते हैं हम लोग आगे, ध्यान से समझेंगे। ये रिप्लाई अम्बेडकर साहब नहीं करते हैं तो गांधी जी लास्ट टाइम सूचना करते हैं कि मैं आमरण अनशन पर बैठता हूँ, मैं नहीं खाऊंगा ना पीऊँगा। कब तक, जब तक इन लोग अंग्रेज से नोटिस वापस नहीं ले लेते हैं तब तक ला। गांधी जी बैठे भूख हड़ताल, एरवदा जेल पुणे में बैठे भूख हड़ताल पर, और 20 सितंबर 1932 से बैठे। कितना दिन तक रहे बहादुर लोग, तो 6 दिन तक लगभग रह गए। 26 तारीख को अम्बेडकर साहब बोलते हैं कि ठीक है, हम मिलने के लिए, समझौता करने के लिए तैयार हैं। अब जब गांधी जी और अम्बेडकर जी समझौता करने की बात करेंगे ना, इसी को बोल देते हैं हम लोग बहादुर पूना समझौता। क्या बोलते हैं, पूना समझौता। समझ में आया, पूना समझौता। चलिए इसको लिखिए, थोड़ा सा हम साफ करते हैं, कपड़े देखें। चलिए आप लोग लिख लिए होंगे। आइए
अब यहाँ के बाद हम लोग कहानी का आगे समझते हैं। हमको पूरा विश्वास है कि आप कहानी को यहाँ पे समझ गए होंगे। अब कहानी नहीं समझे होंगे तो थोड़ा सा आप फिर से पुनः आप देख सकते हैं, पुनः देख सकते हैं, है ना, और वीडियो के पीछे करके आप समझ सकते हैं। चलिए आइए हम लोग पुनः समझौता के बारे में देखते हैं। पुनः समझौता के कारण क्या था बहादुर? तो सांप्रदायिक पंचायत था, है ना। आइए पुनः समझौता के बारे में हम लोग बात करते हैं। किसके बारे में? तो पुनः समझौता, पुनः समझौता, या इसी को पुनः पैक्ट भी बोल दिया जाता है। क्या बोलते हैं? पुनः पैक्ट भी बोलते हैं पुनः समझौता को। एक तरफ से आता है कौन? गांधी जी, वही जेल में बैठक होगा। एक तरफ से कौन? डॉक्टर अम्बेडकर जी, गांधी जी, अम्बेडकर जी। बहादुर, इससे पहले हम पिछले क्लास में बताए थे कि दो व्यक्ति फिर बैठक किए थे। जैसे गांधी और इरविन बैठक किए थे, तो उसको बोला था गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है, और वो बैठक किया गया था दिल्ली में, इस चलते उसको दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। आज हम लोग बैठक करवा दिया अम्बेडकर किसके बीच में? तो गांधी के बीच में, तो इसको अलग नाम दे दिया गया। क्या नाम दे दिया गया बहादुर लोग? तो गांधी और अम्बेडकर समझौता के नाम से दे दिया गया, है ना। तो इसी को हम लोग आमतौर पर पुनः बैठक होता है एरवदा जेल पास, तो इसको पुनः समझौता के नाम से कर दिया गया। जब दोनों बैठक होते हैं, है ना, तो बैठक होता है तो गांधी जी जेल में है, तो गांधी जी के तरफ से कौन बाहर है बहादुर? तो मदन मोहन मालवीय जी। कौन है? तो मदन मोहन मालवीय। आज से पूछेगा ना, गांधी जेल में थे तो पुनः समझौता में इनका बातें जैसे ये अंदर थे, ये बाहर थे, है ना। इनका बातें मदन मोहन मालवीय साहब किसके पास पहुंचा रहे थे? तो अम्बेडकर के पास। तो आपसे पूछेगा पुनः समझौता किसके बीच में हुआ था? तो गांधी अम्बेडकर बोलेंगे, ना कि मदन मोहन मालवीय बोलेंगे, है ना। मदन मोहन मालवीय जो थे वो गांधी के तरफ से थे, लेकिन गांधी जी कहाँ थे? जेल में थे। दोनों के बीच में समझौता होता है। चलिए इसको यहाँ पर साफ से ले लेते हैं, यहाँ पर समझ आइएगा कि मदन मोहन क्या समझाएंगे? तो मालवीय। आप समझ गए हो शॉर्ट में, मदन मोहन मालवीय, है ना। अब इन दोनों के बीच में हस्ताक्षर होगा। हालांकि योगदान किसका? अम्बेडकर, गांधी जी का। गांधी जी कहते हैं कि जाइए आप बात कीजिए। आप दोनों क्या करेंगे? दोनों हस्ताक्षर करेंगे। क्या करेंगे बहादुर? दोनों हस्ताक्षर। अब किस दिन करेंगे? तो ये आपको पुनः समझौता के दिन ही करेंगे। दोनों हस्ताक्षर करेंगे। हस्ताक्षर क्यों करेंगे? किस बात पर यहाँ पर हस्ताक्षर किया जाता है? यहाँ से दोनों का बैठक में क्या रिजल्ट निकलता है, उस रिजल्ट को लिखेंगे। तो आप लिखेंगे बगल में बहादुर कि समझौता। क्या लिखेंगे? समझौता। मतलब कि समझौता में क्या क्या रिजल्ट आता है, इस बैठक में क्या क्या समझौता होता है। पहला समझौता होता है बहादुर, लिखेंगे कि दलितों का पृथक निर्वाचन समाप्त किया जाए। दलित का पृथक निर्वाचन को जो मांग किया जा रहा है उसका कीजिए समाप्त कीजिए। क्या कीजिए? समाप्त कीजिए। समाप्त कीजिए, है ना। क्या कहते हैं? समाप्त कीजिए। कोई दिक्कत बहादुर लोग? ये बोलते हैं। दूसरी बात बोलते हैं कि प्रांतीय विधानमंडल में आरक्षित सीटों पर, जैसे बोलते हैं कि ठीक है हम आपको समाप्त कर देंगे, अम्बेडकर साहब बोलते हैं ना, गांधी जी बोलते हैं। गांधी जी बोल रहे हैं, लेकिन कौन बोल रहे हैं? इनका बोल रहे हैं, लेकिन कर रहे कौन? तो मदन मोहन मालवीय। गांधी जी बोलते हैं ना कि अम्बेडकर साहब आपको ऐसे करने से दुनिया, भारत फिर 10 भागों में टूट जाएगा, सब अलग अलग मांग करेंगे तो टूट जाएगा, है ना। तो ऐसा कीजिए कि चलिए कुछ आरक्षण देते हैं। जैसे बहादुर पहली बात की, चलिए आप दलित जो पृथक के जो मांग कर रहे थे ना उसको समाप्त कीजिए। अम्बेडकर बोलते हैं चलिए ठीक है, मान लिया आपका बात को, देखते समाप्त करते हैं, कोई दिक्कत। दूसरी पॉइंट बोलते हैं कि चलिए आपको विधानसभा में जो आरक्षित सीट था बहादुर 71 था, 71 से हम 147 कर देते हैं। विधानसभा में जो दलित सीट था बहादुर लोग, विधानसभा में जो आपको विधानसभा में जो 41 सीट था बहादुर, कितना था? 71 सीट था, इसको बढ़ा के कितना कर दिया गया? 100 कितना बहादुर लोग?
47 कर दिया गया। ये आपको पूछता है बहुत। ये पिछला से पिछला क्लास बीपीएससी टीचरवा जो पढ़ा था ना, शायद बीपीएससी टीचरवा 2 पढ़ा था, 2.0, उसमें सवाल पूछा था कि विधानसभा का जो पृथक पुनः समझौता में जो विधानसभाएं का जो सीट था 71 बढ़ा के कितना कर दिया गया, 147 कर दिया गया। मैंने कहने का मतलब था कि गांधी जी बोलता है कि आप लोग आरक्षण जो सीट था बहादुर, इतना पर आप SC ST मैंने सभी जो पार्टी लोग जो थे वो इतना पर लड़ते थे, चलिए आप इतना बढ़ा दिए, आप जनसंख्या बढ़ा दिए, तो आपको अच्छा हो गया, बढ़ा दिए। तो चलिए गांधी जी बोलते हैं, चलिए देखते हैं अगली पॉइंट है बहादुर, अगली पॉइंट समझेंगे। यहीं से इसी बैठक में गांधी जी घोषणा करते हैं ना कि हम दलितों के लिए बहुत सा योगदान करेंगे, आप बहुत सा योजना चलाएंगे। कैसा योजना चलाएंगे बहादुर लोग? तो गांधी जी के भी यहाँ पर कुछ योजना दिया जाता है। गांधी जी बोलते हैं ना, गांधी जी बोलते हैं बहादुर, गांधी जी पहली बात के ये बोलने पर तो अम्बेडकर साहब कुछ नहीं बोले। अम्बेडकर साहब बोले कि चलिए ठीक है, बात को मानते हैं। गांधी जी फिर बोलते हैं ना कि हम दलितों के लिए हम अलग अलग बहुत सारी योजना लेके आएंगे। जैसे पहला योजना क्या लेके आते हैं गांधी जी, क्या पहला योजना लेके आते हैं? तो गांधी जी बोलते हैं ना कि अखिल भारतीय अछूत पार्टी का स्थापना किया जाएगा। अखिल भारतीय अछूत विरोधी पार्टी की स्थापना, अखिल भारतीय, लिखिए बहादुर लोग, अखिल भारतीय अछूत, अखिल भारतीय अछूत विरोधी लीग का स्थापना की जाएगा। विरोध या विरोधी लीग का किया जाएगा बहादुर, स्थापना किया जाएगा। ये कब बात कह रहे हैं, कब बात कह रहे हैं बहादुर? 1932 में। कोई दिक्कत? दूसरी पॉइंट बोलते हैं गांधी जी कि दूसरी पॉइंट बोलते हैं कि हरिजन सेवक संघ की स्थापना करेंगे। और इसी समय किया जाता है हरिजन सेवक संघ, हरिजन सेवक संघ की क्या चीज स्थापना कब किया गया बहादुर? 1932, यहाँ दिख रहा है 1932 है ना। तो अम्बेडकर बोलते हैं कि आप हरिजन क्या है बोल रहे हैं भाई, हरिजन क्या बोल रहे हैं? तो गांधी जी बोलते हैं ना कि हरिजन का मतलब कि सब हरि का जन, हरिजन का मतलब क्या बोलते हैं कि सब क्या है, हरि का जन। तो अम्बेडकर साहब इशारा करते हैं कि पंडितों को तो बोलिए हरिजन, वो तो हरि का जन है, उसको भी बोलिए। वो राजपूत दिख रहे हैं उनको भी बोलिए, वो भूमियार दिख रहे हैं उनको भी बोलिए हरि का जन। आप दलितों को कहीं काहे बोल रहे हैं? जो दबाया जा रहा है लोग, उसको ही काहे बोल रहे हैं हरिजन? आप उसको भी तो बोलिए, जो पंडित जी हैं, राजपूत हैं, ब्राह्मण क्या क्षत्रिय हैं, है ना। आपको अपने आप के बोलते हैं कि भूमियार हैं, ये सब तो उन्हीं को, उनको व्यापारियों के लोग बोलिए, है ना। अब ये सब कहने बोल रहे हैं हरिजन, आप ये सब क्या बोल रहे हैं? यही बात गांधी जी बहुत गलत काम किए। हरिजन जो वर्ड देते हैं आजकल, हरिजन जो वर्ड देते हैं बहादुर, तो हरिजन के मतलब बताते हैं गांधी जी कि हरिजन का मतलब कि हरि का जन, मतलब कि सभी लोग किसका जन है? हरि मतलब भगवान ईश्वर का ही जन है सब लोग। तो अम्बेडकर इशारा करते हैं कि उनको भी तो हरिजन बोलिए। खाली इन्हीं दलित लोग काहे बोल रहे हैं? जो जिसको दबाया जा रहा है उसी को काहे हरिजन बोल रहे हैं? हरिजन सबको बोलिए, सब हरि के जन है। ये थोड़ी है कि इन्हीं लोग चुनचर के हरि के जन है। आप भी हरि के जन हैं, आप भी बोलिए, आप तो बने साहब हैं, आप भी तो हरि के जन हैं, सब बोलिए। तो गांधी बोलते हैं ना कि अम्बेडकर बात को बुरा मत मानो, हम लोग इस बात को कह दिए पत्रिका में शुरू कर जाए हरिजन, है ना। तो इसी तरह हरिजन सेवक संघ की स्थापना किया जाता है, स्थापना किया गया। अगर ये पत्रिका भी गांधी जी का है हरिजन। अगर आपसे पूछेगा ना कि हरिजन पत्रिका का प्रकाशन पहली बार कब किया गया बहादुर लोग, तो आगे किया जाता है आपको 1935-37 में किया जाता है। कब किया जाता है? 1935 में किया जाता है। देखिए अब इसका अध्यक्ष, ये इसका स्थापना का किसका अध्यक्ष बनाते हैं? JD बिरला को बनाते हैं। किसको बनाते हैं बहादुर लोग? JD, पलटिए, JD बिरला को बनाते हैं। इसका अध्यक्ष बनाते हैं बहादुर लोग, क्या बनाते हैं? अध्यक्ष JD बिरला को बनाते हैं, है ना। और गांधी हरिजन पत्रिका प्रकाशित करते हैं,
आप बोलते हैं ना कि हम लोग हरिजन पत्रिका प्रकाशित किए, लेकिन यही पत्रिका के तहत हम लोग लगभग 20,000 किलोमीटर यात्रा करेंगे और पूरा यात्रा पैदल यात्रा करेंगे। मतलब यही पत्रिका में बोलते हैं, पत्रिका जब निकालते हैं, ये हरिजन पत्रिका, हरिजन सेवक शुरुआत करते हैं ना, तो गांधी जी बोलते हैं कि ये पत्रिका, ये जो हरिजन बोले, ये हरिजन को विकास के लिए है ना, दलितों को विकास के लिए गांधी जी बोलते हैं कि हम लगभग हम 20,000 किलोमीटर यात्रा करेंगे। कितना करेंगे? 20,000 किलोमीटर क्या करेंगे बहादुर लोग? हम लोग यात्रा। अब यात्रा मतलब पैदल यात्रा करेंगे और लोगों को जगाएंगे। क्या जगाएंगे कि पृथक निर्वाचन मांगने से कोई फायदा नहीं है, हम आपको सीट बढ़ा दिए, अब लड़िए मत। अब क्या कीजिए कि हम लोग का मकसद क्या है उसको पूरा कीजिए, अंग्रेजों को पहले भगाने की कोशिश कीजिए, है ना। न तो हम लोग आपसे में लड़ते रह जाएंगे ना, तो कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। तो इस पत्रिका के बारे में बहादुर यही आपका पूरा का पूरा क्या है, पुनः समझौता। पुनः समझौता में ही होते हैं। पुनः समझौता में आपको पहले सवाल यही मिलेगा कि दलितों का पृथक निर्वाचन समाप्त कर दिया गया। दूसरी कि विधानसभा में आरक्षित जो सीट है बहादुर लोग 71 से कितना कर दिया गया, 147 कर दिया गया, है ना। तो गांधी जी बोलता है कि अखिल भारतीय छूत विरोधी लीग का स्थापना करते हैं कब? तो 1932 में। हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब करते हैं? तो 1932 में करते हैं। इसका अध्यक्ष किसको बना दिया गया बहादुर? तो जी.डी. बिरला को बना दिया गया। अब ये आपका जो 20 किलोमीटर की यात्रा मिलता है, तो जब आगे हम लोग जब पत्रिका का प्रकाशन करते हैं 1935 में करते हैं, हाँ 35 में पत्रिका का जब प्रकाशन करते हैं तो उसमें लिखते हैं ना कि मैंने हरिजनों, मैंने दलितों, मैंने जो दबाए हुए लोगों को उत्थान के लिए, मतलब उठाने के लिए हम 20,000 किलोमीटर भारत में यात्रा किए और सभी भारतीयों को एकजुट किए कि आप सभी लोग उठिए, जागिए, आंदोलन में भाग लीजिए, अनेकों आंदोलन में भाग लीजिए, है ना। ये सब आपको क्या कहाँ था बात हो रहा है? तो पुनः समझौता है। जैसे पुनः समझौता होता है बहादुर, तो फिर से आपको तीसरा गोलमेज सम्मेलन देखने के लिए मिलेगा। अभी हम लोग बात किए हैं क्या बहादुर? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन बात किए थे, और पिछले क्लास में हम क्या बात किए थे? तो द्वितीय बात किए थे। और द्वितीय देखिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन बात किए, इसके बाद हम लोग क्या बात किए कि इरविन किसके बीच में बहादुर लोग? तो गांधी के बाद बीच में समझौता बात किए। और फिर तुरंत कौन बात किए हम लोग? तो द्वितीय बैठक, मतलब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, दूसरा गोलमेज सम्मेलन। और जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन के बाद हम लोग क्या पढ़े? सांप्रदायिक पंचायत, पुनः समझौता। अब हेडिंग दीजिए तीसरा गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन। हेडिंग दीजिए तीसरा गोलमेज सम्मेलन, तीसरा गोलमेज सम्मेलन। हेडिंग दीजिए तीसरा गोलमेज सम्मेलन। बोर्ड साफ कर दे, चलिए साफ कर दे चंदन, कॉपी पे लिखे हैं। चलिए यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं है, तो नहीं परेशानी है तो आप हेडिंग दीजिए तीसरा गोलमेज सम्मेलन। चलिए आप बताएंगे कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब से कब तक चला था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो था वो कब से कब तक चला था? बोलिए, बताइए। 1930 से। अब छोटका डेट हम पूछ रहे हैं। तो रिवीजन नहीं किया तो कैसे काम चलेगा? देखिए आज नहीं, आज से 3 दिन पहले बीपीएससी का एग्जाम पड़ा। बीपीएससी के एग्जाम में एक सवाल पूछा था, डेट वाला सवाल पूछ दिया था। जानते हैं कौन डेट सवाल पूछा था? से कौन सवाल पूछा? बीपीएससी टीचर वाला में एकदम नॉर्मल सवाल पूछा था कि नॉर्मल सवाल पूछा ना कि साइमन कमीशन का साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था? साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था? आप जानते हैं कि 1927 में, लेकिन छोटका डेटवा साथ था। छोटका डेटवा डेट के साथ मिलता है। साइमन कमीशन का गठन कब किया गया? चलिए हेडिंग दीजिए बहादुर तीसरा गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन।
तीसरा गोलमेज सम्मेलन, है ना, तीसरा गोलमेज सम्मेलन। और ध्यान से समझें तीसरा गोलमेज सम्मेलन क्या था। इसका भी स्थान वही है बहादुर, सेंट जेम्स प्लेस। स्थान क्या था, क्या था स्थान बताइए चंदन? सेंट जेम्स प्लेस। तो नमो ऑप्शन याद करना होगा ना, लंदन। समय बहादुर लोग, समय देखिए 17 नवंबर से लेकर 17 नवंबर 1932 से लेकर 17 नवंबर 1932 से लेकर 24 दिसंबर 1932 तक ला। 24 दिसंबर 1932। देखिए यही सवाल कभी हम क्लियर करेंगे यहाँ पर। 1932 क्या सवाल क्लियर करेंगे बहादुर लोग? इसमें बैठक में भाग कौन कौन लिए थे? बैठक में भाग कौन कौन लिए थे? हाँ पिछले क्लास में इसी ने पढ़ रहे थे। जैसे कांग्रेस भाग लिया कि नहीं लिया बहादुर लोग? नहीं लिया। कांग्रेस के बारे में सवाल आएगा ना कि एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, वो दूसरा गोलमेज सम्मेलन में। अब कौन आए थे? तो गांधी जी आए थे, है ना। मुस्लिम लीग के बारे में बात करेंगे बहादुर लोग, मुस्लिम लीग के बारे में बात करेंगे। इसमें मुस्लिम लीग भी नहीं आते हैं। दलित की बात करते हैं बहादुर लोग, दलित में हाँ कौन आए थे बहादुर लोग? अंबेडकर आए थे। आगे इसे बात करते हैं बहादुर लोग कि आपको उदारवादी पार्टी से उदारवादी से बात करेंगे। एक व्यक्ति थे तो तेज बहादुर सप्रू। ध्यान देंगे, तेज बहादुर सप्रू। इधर से कौन थे बहादुर लोग? अंबेडकर साहब, अंबेडकर जी। देखिए यहाँ पर यही जो अंबेडकर साहब दलित पार्टी और उदारवादी पार्टी है, जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में हम लोग बात किए। जैसे आपको प्रथम में भी बात किए बहादुर लोग कि गांधी जी अंबेडकर साहब है ना। दूसरा में बात किए बहादुर गांधी। दूसरा में जीना साहब तक आते हैं। पहला में जीना, दूसरा में जीना थे, तीसरा में जीना नहीं आए, जीना साहब नहीं आए, तीसरा में मुस्लिम लीग नहीं आया। ये देखो, ये भी जो बैठक था बहादुर उदारवादी, ये जो है यहाँ है पॉइंट ब्रेक लिख लेंगे, पॉइंट ब्रेकर कि यह दोनों तीनों गोलमेज सम्मेलन में क्या किए थे बहादुर लोग? तो भाग लिए। तीनों गोलमेज सम्मेलन में ये भाग लिए। अब बहादुर यहाँ पर ये सवाल आएगा, नॉर्मली सवाल ना, कि यहाँ अब बैठक करने के बाद रिजल्ट क्या निकला? जो अंतिम गोलमेज सम्मेलन जो है, तीसरा गोलमेज सम्मेलन, वो कब किया जा रहा है बहादुर? तो 1932 में। पहला कब था? कब था जी? दूसरा कब था? और तीसरा कब पढ़ रहे हैं बहादुर लोग? तो 1900। ये आपको याद होना चाहिए। क्या कितने बार हम कल से आज तक रिपीट कर दिए कि आपको याद होना चाहिए, है ना। तो यहाँ से रिजल्ट क्या निकलते हैं देख लीजिए। पहला पॉइंट रिजल्ट में क्या लिखेंगे? परिणाम यहाँ क्या निकलता है बैठक के बाद, तीसरा गोलमेज सम्मेलन के बाद बैठक में क्या निकलता है? लिखिए रिजल्ट, परिणाम लिखेंगे। परिणाम लिखेंगे। परिणाम पहली पॉइंट लिखेंगे बहादुर कि श्वेत पत्र जारी। मतलब कहने का मतलब ना बहादुर लोग कि जो साइमन कमीशन आया था, साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन बोला जाता है। इस साइमन कमीशन जो बहादुर आया था, साइमन कमीशन, इसको लागू किया जाएगा, बंद नहीं किया जाएगा, लागू किया जाएगा बहादुर, है ना, ये बोला जाता है। दूसरी पॉइंट बोलते हैं कि लॉर्ड लिनलिथगो समिति का गठन किया जाएगा। क्या किया जाएगा बहादुर? लॉर्ड लिनलिथगो कमेटी का गठन किया जाएगा, है ना। अच्छा, इससे पहले हम बताया था कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन, आप सभी सवाल है इधर देखिए। पहली सवाल है बहादुर लोग कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? बोलिए, फटाफट बोलिए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? बोलिए चंदन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था?
बोलिए। अच्छा इधर बोलिए, दूसरा गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन का वायसराय कौन था? बोलिए, आप लोग बोलिए। इस चीज़ को हम बता चुके हैं अच्छे से बात लोग, और जब नहीं बताइएगा तो फिर दुखद बात है। देखिए, लॉर्ड लिथगो समिति के द्वारा बोला जाता है बहादुर को 1935 में एक कानून को हम भेजेंगे। कानून कहने का मतलब यही साइमन कमीशन को मॉडिफाई करके हम भेजेंगे, है ना। तो इसी को बोला जाता है ना बहादुर, जो आएगा ना क्या बोलता है कि भारत शासन अधिनियम 1935। देखो बहादुर, साइमन कमीशन का ही बनाया हुआ ही है। अब कौन बनाया है? तो लॉर्ड लिथगो समिति के द्वारा ये जो साइमन कमीशन आया था ना, इसी को क्या कर दिया गया, एक नया रूप दे दिया गया। इसको लोग बोलते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935 के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर बहादुर ये भारत शासन अधिनियम 1935 से लिखे ना, तो इसका बोलता है कि भारत के राज सचिव कौन थे इस समय? राज सचिव कौन थे? राज सचिव इधर मिटा दे बहादुर लोग। चलिए, आपसे पूछेगा जब भारत शासन अधिनियम 1935 आया था उसमें राज सचिव कौन थे और वायसराय कौन थे? बताइए, राज सचिव कौन थे और वायसराय कौन थे? कोई बता सकते हैं? बोलिए। तो राज सचिव जो थे ना बहादुर, भारत का राज सचिव देख लीजिए, भारत के राज सचिव को शुरुआत हुआ 1858 से ही। वो राज सचिव और वायसराय, है ना। जैसे मान लीजिए 1919 में आया था मोरले मिंटो, तो मोरले साहब को जो थे राज सचिव और मिंटो क्या थे? वायसराय थे। और इसी चम्सफोर्ड अधिनियम आया था तो उसमें दो अलग अलग थे। तो इसमें जो राज सचिव आपको आएगा तो राज सचिव को लिखेंगे सैमुअल। क्या लिखेंगे? सैमुअल। भारत का राज सचिव क्या लिखेंगे बहादुर लोग? क्या लिखेंगे? तो सैमुअल नाम, इसको शॉर्ट नाम है सैमुअल, है ना। और उस समय अगर भारत का वायसराय के बारे में बात करेंगे, भारत का वायसराय कोई बताइए कि जब भारत शासन अधिनियम 1935 आता है बहादुर, तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? कोई बताइए। चलिए, इसमें आप कमेंट करके बताएंगे यहाँ पर, ये आपका होमवर्क है ना बहादुर। क्या क्या हम बता चुके हैं। चलिए, ये क्लास आपको समझ में आया कि नहीं आया? पहली क्लास में हम बताया बहादुर सांप्रदायिक पंचायत आने का कारण क्या था कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन पूर्ण रूप से सफल नहीं हुआ। हालांकि ये भी जो है पूर्ण रूप से सफल नहीं हुआ। इसमें एक रिजल्ट मिला बहादुर कि लिथगो समिति के द्वारा किसको स्थापना करने के बाद किया गया? भारत शासन 1935, जिसमें राज सचिव थे और वायसराय आप बताएंगे, है ना। इसमें बताया, इसमें पढ़े आज की क्लास में बहादुर कि सांप्रदायिक पंचायत में अच्छे से विस्तार किए। सांप्रदायिक पंचायत के चलते क्या हो गया? तो पुनः समझौता हो गया। पुनः समझौता के बाद तो तीनों बात कर दिए बहादुर को जी। दूसरी गोलमेज सम्मेलन के बारे में बात की। दूसरी गोलमेज सम्मेलन में हमारा पूरा डिटेल यहाँ से तक देख लिए बहादुर। यहाँ पर क्या रिजल्ट निकलता है? रिजल्ट कुछ नहीं निकलता है। रिजल्ट निकलता है सिर्फ क्या चाहिए कि इसका गठन किया जाएगा, मतलब साइमन कमीशन के अच्छा से मोटिफाइड करके यहाँ पर भेज दिया गया। और ये जब 1935 आएगा ना बहादुर, 1935 ध्यान देंगे, 321 को इसमें आएगा अनुच्छेद। 1935 में 321 को अनुच्छेद। अब अनुसूची बात करेंगे तो कितना था बहादुर? तो 10 को अनुसूची। आपसे बोला जाता है कि हमारा संविधान बना था, उसमें सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? 1935 से लगभग 60 से 65% इसका योगदान है। क्यों? कि यहाँ से अनुच्छेद कितना लिया गया है? 321। और अनुसूची कितना लिया गया है? 10 को लिया गया है ना। इसी में आपको पढ़ना होता है सम सूची, समवर्ती सूची, राज सूची, तीनों पढ़ना होता है ना। चलिए, आज से क्लास अच्छा लगा बहादुर। चलिए, अगले क्लास में हम लोग आएंगे तो अगला टॉपिक लेके आएंगे। इससे पहले क्लास अच्छा लगा तो क्लास अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे, है ना, और क्लास को लाइक करेंगे। अगले क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद। जो भी समस्या होगा आपका होमवर्क क्या करेंगे? यहाँ पर कमेंट करेंगे। धन्यवाद। अगले क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।